अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो डियर व्यूवर्स, हमने केमिकल स्पीशीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। केमिकल स्पीशीज़ हमारे पास क्या होते हैं? केमिकल स्पीशीज़ हमारे पास वो एटम मॉलिक्यूल्स या फ्री रेडिकल होते हैं जो हमारे पास रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसके 3 टाइप्स हमने जो है ना वो पढ़े थे, लेकिन डिटेल जो है ना उसकी बाकी थी। हमने ये कहा था कि इनके 3 टाइप्स में से एक आयन है जिसको हमने डिटेल के साथ कंप्लीट किया है। इसमें केटायन और आयनायन को जो है ना उसको भी डिस्कस किया है डिटेल के साथ, एग्जांपल के साथ। और फिर हमने सेकंड जो टाइप्स था वो मॉलिक्यूलर आयन था, उसको भी हमने डिटेल से अंडरस्टैंड किया है। इसके 2 टाइप्स को भी डिटेल से अंडरस्टैंड किया है, केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब जो लास्ट थर्ड टाइप है वो हमारे पास है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल को हम अंडरस्टैंड कर देंगे कि फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होता है, ठीक है, या क्या होते हैं। फ्री रेडिकल हमारे पास जो होते हैं ये बनते हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते कुदरती तौर पे, ये बनते हैं और ये रिएक्शंस की वजह से बनते हैं या रिएक्शंस के दौरान बनते हैं। जब भी हमारे पास किसी बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, ये हमारे पास तब इनके बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब बॉन्ड्स की जो ब्रेकिंग होती है वो 2 किस्म की होती है। जब 2 एटम्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, तो उन की जब फिजन होती है, फिजन मतलब ब्रेकिंग होती है, तो वो 2 किस्म की होती है। एक तो ऐसा है कि इसमें से जो 2 बॉन्डेड एटम है उनमें से एक ही एटम वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेके जाए और दूसरे से जो है ना वो दोनों चले जाए। मतलब ये है कि एक के ऊपर जो है ना +2 आए और एक के ऊपर -2 आए। तो ऐसे किस्म के फिजन को, ऐसे किस्म के बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है, और हमारे पास अगर इस तरह हो जाए कि जो 2 बॉन्डेड एटम होते हैं उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक भी इलेक्ट्रॉन ले ले और दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो कर ले और बॉन्ड की ब्रेकिंग कर ले, तो इस तरीके से जो बॉन्ड ब्रेक होगा हम इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम इसको डिटेल से इसको डिस्कस भी करेंगे और उनके दरमियान जो कंपेयरिंग है और जो डिफरेंसेस है उनको भी वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब हमारे पास फ्री रेडिकल क्या है? देखिए, फ्री रेडिकल हमारे पास जो है ना वो एटम्स होते हैं या ग्रुप्स ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, जिनके पास हमारे पास होते हैं दैट हैव सिंगल, जिनके पास तो या एक इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल्स विद नो चार्ज, या तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इनके साथ होता है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, और इनके ऊपर चार्ज नहीं होती। ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिनके साथ वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं या एक इलेक्ट्रॉन होता है और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, तो इस स्पीशी को जो है ना हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये हमारे पास एटम की या मॉलिक्यूल की अपनी इलेक्ट्रॉन होती है, ये किसी दूसरे से गेन और लॉस की वो बात नहीं है। यहाँ पे ये अपनी ही अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और जब ये अपनी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ले ले किसी बॉन्डेड एटम के साथ जो उसने बॉन्ड बनाया है उससे जो है ना अपना पेयर ले ले, अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जो जो जिसकी वजह से इन की बॉन्ड बनी थी, तो वो जब बॉन्ड पेयर जो है ना वो अनपेयर हो जाए और अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इस सिलसिले में हमारे पास जो बनने वाली स्पीशीज़ है हम इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती क्योंकि ये एटम की या मॉलिक्यूल की अपनी इलेक्ट्रॉन होती है, ये किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से गेन और लॉस गेन नहीं हुई। ठीक है, तो इसलिए इसको हाँ इसके ऊपर चार्ज नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल जिनके पास जो है ना वो क्या हो, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इस स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द स्पीशी के ऊपर जो है ना हम एक डॉट पुट करते हैं और इसकी वजह से जो है इसको जो है ना हम रिप्रेजेंट कर दी इस तरीके से कि ये हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन का कर ले तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है ना एक डॉट वो कर लेंगे, पुट कर लेंगे, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है फ्री रेडिकल की कि एक डॉट जो है ना वो लगाते हैं किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर, तो उससे जो या मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उससे ये इंडिकेशन होती है कि ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। ठीक है, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म बाय होमोलिटिक फिजन। फ्री रेडिकल जो है ना ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फ्रीली जो है ना अवेलेबल नहीं है नेचर में, ये बनते हैं और ये बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान बनते हैं, और बॉन्ड ब्रेकिंग में स्पेसिफिकली हमारे पास होमोलिटिक फिजन के दौरान बनते हैं। ठीक है, होमोलिटिक फिजन का मतलब ये है, देखिए कि ये हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, ये Cl2 मॉलिक्यूल है, यानी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं Cl
इन्होंने बॉन्ड बनाया, एक ने बॉन्ड बनाया है दूसरे के साथ, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो होता है, कोई भी जहाँ भी हमारे पास एक बॉन्ड होना, तो एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक बॉन्ड है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड की हमारे पास जो ब्रेकिंग होती है वो 2 किस्म की हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान एक बॉन्ड है, इनकी इस बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होगी, जो फिजन होगी, वो 2 किस्म की हो सकती है। एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि हमारे पास ये इस तरीके से ब्रेक हो जाए कि इसमें हमारे पास ये जो बॉन्डेड 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों एक ही एटम ले ले, या ए ले ले या बी ले ले, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें जो है ना फिर हमारे पास आयंस बनते हैं, ठीक है। ए जो है ना इसने 2 लॉस किए, तो इसके ऊपर ए ने लॉस किया है, सॉरी ए ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इसके ऊपर -1 आएगा, सॉरी +1, ठीक है। और बी ने गेन की है, तो इसके ऊपर -1 आएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो इस बी का अपना था, और एक जो है ना इस ए से बी लिया है, तो इसके ऊपर इसी वजह से इस बी के ऊपर -1 आया, तो ए ने जो है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो इसी वजह से जो है ना हमारे पास आयंस बन गए, +1 और -1, ठीक है। इस तरीके से जो ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की, हम इसको बोलते हैं हेटेरोलेटिक फिजन, हेटेरोलेटिक फिजन। फिजन का मतलब है ब्रेकिंग, ठीक है। ये जो है ना इक्वल ब्रेकिंग नहीं हुई, हेटेरोलेटिक वो हुई है, अनइक्वल ब्रेकिंग हुई है, क्योंकि इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले गए हैं। बॉन्डेड पेयर, ये हमारे पास बॉन्डेड पेयर है, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, हम इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये ऐसा हो जाए कि ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाए, इस तरीके से ब्रेक हो जाए कि इसका इस बॉन्ड का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बी ले ले, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ए के पास चला जाए, तो इस टाइप के ब्रेकिंग को हम बोलते हैं। इसके ऊपर जो है ना फिर हमारे पास आयन नहीं आएंगे, एक अपना इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, और बी का अपना इलेक्ट्रॉन था, तो न इन दोनों में से किसी ने लॉस की है और न गेन की है, बस अपना अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ की है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना फिर रेडिकल बनेगी, ए रेडिकल और बी रेडिकल, ठीक है। और इस तरीके से जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, हम इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन, हम इसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। मतलब ब्रेकिंग तो हुई है लेकिन इक्वल वो हुई है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, या इलेक्ट्रॉन की जो डिवीजन हुई है वो इक्वली हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फ्री रेडिकल बनते हैं ये होमोलिटिक फिजन की वजह से बनते हैं, ये होमोलिटिक होती है, होमोलिटिक फिजन होती है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास पेयर ये एटम बन सकते हैं, मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं, इनके ऊपर जो है ना अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है ना हमारे पास गिवन है वो है क्लोरीन। तो क्लोरीन के हमने इस तरीके से की है कि Cl2 इसका वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी वो आई है प्रोडक्ट या Cl2 डॉट, यहाँ पे 2 क्लोरीन जो है ना आई है, दोनों रेडिकल फॉर्म में है। इसकी ब्रेकिंग इस तरह होती है कि ये बॉन्ड जो है ना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक इस क्लोरीन को ये ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर ले तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है। क्लोरीन फ्री रेडिकल्स के साथ जो है ना जब मीथेन रिएक्शन करता है, क्योंकि ये हमारा ये रिएक्शन करता है जब ये इनके नज़दीक आता है ना क्लोरीन, तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि हमारे पास जो फ्री रेडिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होती है, ठीक है। ये बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, तो ये जब रिएक्शन करेंगे तो इससे एक हाइड्रोजन को लेके जाएंगे, तो इसके ऊपर जो है ना फिर कार्बन के ऊपर जो है ना वो फ्री रेडिकल आएगी। मैकेनिज्म कुछ इसका ये है कि ये इसका स्ट्रक्चर है मीथेन का, और इस मीथेन ने जो है ना एक हाइड्रोजन, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के साथ शेयर किया था उसको विड्रॉ करके क्लोरीन के साथ शेयर करता है, तो इस केस में हमारे पास फिर ये मॉलिक्यूल बनता है HCl, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि रेडिकल रह गया, एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया, तो हम इसको जो है ना वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया है। ये हमारे पास फ्री रेडिकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, एग्जांपल वगैरह थी, डिटेल एक्सप्लेनेशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलेटिक फिजन को भी डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, आप लोग इसको नोट कर लें। थैंक यू।